नमस्ते किसान भाइयों। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार नाइट्रोजन पौधे की जीवन की धुरी है और यूरिया नाइट्रोजन का सबसे सस्ता और समृद्ध विकल्प है। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यूरिया को रिप्लेस किया जा सकता है, क्या सूक्ष्म जीव उतनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं जितनी यूरिया के माध्यम से होती है। तो आइए शुरू करते हैं। यूरिया के बिना खेती कैसे संभव है, यह बड़ा सवाल है। ऊपर की गई चर्चा से आप समझ पा रहे होंगे कि यूरिया नाइट्रोजन से सबसे सस्ता और सबसे समृद्ध विकल्प है। यूरिया से सस्ती सिर्फ हवा है जिसमें 78% नाइट्रोजन होती है, मतलब यूरिया से भी ज़्यादा। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। तो हवा की नाइट्रोजन को कैसे पौधों के उपयोग लायक बनाया जाए, यह प्रमुख मुद्दा है और इसका जवाब हमें प्रकृति के पास मिलेगा। हवा की डाइनाइट्रोजन को प्रयोग करने की क्षमता पौधों और जंतुओं के पास नहीं है, परंतु यह क्षमता प्रकृति ने सूक्ष्म जीवों को दे रखी है। हवा की डाइनाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी स्वरूप में बदलने को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पौधे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड को शक्कर और स्टार्च आदि में परिवर्तित करते हैं और उसे कार्बन फिक्सेशन कहा जाता है। कृषि के लिए दो प्रमुख प्रजातियों के नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले सूक्ष्म जीव अति उपयोगी हैं। उनके अलावा हम कुछ अन्य नाइट्रोजन फिक्स करने वाले सूक्ष्म जीवों के विषय में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि उनके प्रयोग से हम कितनी मात्रा में यूरिया बचा सकते हैं। एक मूल बात समझने की है कि कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव तभी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं जब उन्हें ऊर्जा के लिए कोई कार्बन स्रोत जैसे ऑर्गेनिक मैटर, पौधों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही शर्करा आदि उपलब्ध हो। नाइट्रोजन फिक्सेशन अत्यधिक ऊर्जा खपत वाली प्रक्रिया है। बेसिक प्रक्रिया हम समझते हैं और वह यह है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से शर्करा का निर्माण करते हैं। उसका एक हिस्सा सहजीवी या मित्रजीवी सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध कराते हैं। बदले में ये सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन फिक्स करके पौधे को उपलब्ध कराते हैं। पौधे इस नाइट्रोजन को अवशोषित कर प्रोटीन, एंजाइम, डीएनए, आरएनए आदि बहुपयोगी जैविक सामग्री का निर्माण करते हैं। यह प्राकृतिक प्रक्रिया एकदम मुफ्त और अत्यधिक प्रभावशाली है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते बल्कि कई ऐसे बायोकेमिकल का निर्माण भी करते हैं जिससे पौधे को की वृद्धि और विकास और स्वास्थ्य में लाभकारी परिणाम मिलते हैं। नाइट्रोजन फिक्स करने वाला प्रमुख बैक्टीरिया है एज़ोटोबैक्टर। प्रमुख इसलिए क्योंकि यह ज़्यादातर फसलों में प्रयोग किया जा सकता है जो गैर दलहनी है। यह मुक्तजीवी मित्र सूक्ष्म जीव है। मुक्तजीवी अर्थात यह जड़ों या पौधों के भीतर नहीं रहता, परंतु यह जड़ों के आसपास पाया जाता है। यह अपनी शर्करा व अन्य भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहता है या फिर ऑर्गेनिक मैटर से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। एज़ोस्पाइरिलम भी इसी प्रकार का मुक्त जीवी मित्र बैक्टीरिया है। राइजोबियम और इससे रिलेटेड बैक्टीरिया पौधों की जड़ों के भीतर रहते हैं और पौधों से मिलकर खास प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं जिन्हें रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। ये ग्रंथियां विशेष प्रकार की कोठरियां हैं जहां पौधा राइजोबियम को रहने और काम करने की सुविधा और परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है। सबसे खास चीज़ लाल रंग का वह तरल जिसे लैग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। यह बैक्टीरिया को यानी राइजोबियम को हवा की ऑक्सीजन से बचाता है। राइजोबियम से संबद्ध यह बात ध्यान देने की है कि हर दलहनी फसल का राइजोबियम विशिष्ट होता है, यानी अलग अलग दलहनी पौधों में अलग अलग प्रकार के राइजोबियम पाए जाते हैं। कोई भी पौधा बिना जेनेटिक जान पहचान के सूक्ष्म जीव को भीतर घुसकर रहने की इजाज़त नहीं देता। इसलिए जो दलहन जिस राइजोबियम को जेनेटिक रूप से पहचानती है, सिर्फ उसी को नोड्यूल बनाने की अनुमति मिलती है। चने और सोयाबीन के राइजोबियम अलग अलग होंगे। मेथी, उड़द, मूंग और लचका जो जानवरों का चारा है, ये भी दलहनी फसल है, इनमें भी राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अब आते हैं एक तीसरे प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को, जिसे ग्लूकेनोबैक्टर कहा जाता है। यह गन्ने और संबंधित फसलों में विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। ये भी राइजोबियम की भांति पौधे के भीतर रहते हैं, परंतु नोड्यूल्स का निर्माण नहीं करते।
सूक्ष्म जीवों से प्रति एकड़ कितनी नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है? इस सवाल का जवाब हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।